ये कहानी उत्तर भारत के एक घने जंगल में हुई एक रहस्यमयी घटना पर आधारित है। कई वर्षों पहले इसी जंगल के किनारे बसे एक गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति रामस्वरूप और उसके पूरे परिवार की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कोई पानी के मटकों में डूबा मिला तो कोई चूल्हे में जलकर राख हो गया। पूरे परिवार के मरने का तरीका इतना भयानक था कि गांव के लोग डर से कांप उठे। गांव वालों के अनुसार रामस्वरूप पहले एक मामूली पशु चिकित्सक था और बेहद गरीब था, लेकिन एक साल पहले एक रात अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। सामने खड़ा व्यक्ति बोला कि उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा में है और उसे रामस्वरूप की मदद चाहिए। रामस्वरूप ने जवाब दिया कि वह तो केवल पशुओं का डॉक्टर है, इंसानों का नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि साधारण दाई उनकी पत्नी की डिलीवरी नहीं कर पाएगी और बदले में एक सोने की ईंट देने की पेशकश की। गरीबी से जूझ रहे रामस्वरूप ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसे तुरंत पालकी में बिठाया गया और घने जंगल में स्थित एक आलीशान हवेली ले जाया गया। वहां उसने कुछ ही मिनटों में एक बच्चे को जन्म दिलाया, लेकिन जब उसे इनाम में सोने की ईंट दी जाने लगी तो उसकी जगह उसे मुट्ठी भर चने दिए गए। गुस्से में बड़बड़ाते हुए जब उसने घर लौटकर अपनी जेब देखी तो पाया कि वे चने असल में सोने के दाने बन चुके थे। इस घटना के बाद रामस्वरूप गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन ठीक एक साल बाद उसके पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई। जब गांव के बुजुर्गों और कुछ विद्वानों ने इसकी जांच की तो उन्हें घर के आंगन में एक अजीब सा द्रव मिला। जब उन्होंने इसका परीक्षण किया तो पता चला कि यह एक विशेष प्रकार के वन्य प्राणी, एक विशाल बंदर की मूत्र थी। प्रचलित बात थी कि यह प्राणी बदला लेने की प्रवृत्ति रखता है और इसकी मूत्र जलने पर एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि रामस्वरूप और उसके परिवार की हत्या इसी रहस्यमयी बंदर ने की थी। गांव के बुजुर्गों ने एक योजना बनाई। पूरे गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया और एक विशेष मंच सजाया गया। मंच के ठीक ऊपर एक विशाल जाल लटका दिया गया और एक मुर्गे को शराब में भिगोकर मंच के पास रख दिया गया। गांव के लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस प्राणी को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। रात के अंधेरे में वह रहस्यमयी प्राणी वहां आया और जैसे ही उसने शराब में डूबे हुए मुर्गे को खाने की कोशिश की, जाल गिर पड़ा और वह फंस गया। लेकिन तभी लोगों ने देखा कि वह बंदर खास तौर पर गांव के मुखिया पर हमला कर रहा था। जब सबने और गहराई से जांच की तो पता चला कि रामस्वरूप और मुखिया ने मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्हें जंगल में छिपे एक पुराने खजाने के बारे में पता चल गया था। वह बंदर दरअसल उसी परिवार द्वारा पाला गया था, लेकिन उनके मारे जाने के बाद वह बदला लेने के लिए वापस आया था। अंततः जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो उन्होंने मुखिया को दंडित किया और यह घटना पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हर जीव में चेतना होती है और अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सीन स्पॉटलाइट, जहां हर कहानी होती है खास। देखिए अनोखी और रोमांचक कहानियां हमारे साथ। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जुड़ें हमारे सफर में। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और देखिए हर सीन की अपनी एक कहानी। सीन स्पॉटलाइट।